आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पैसिव वॉइस में पहचान वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आदि शब्द आते हैं तथा किसी के द्वारा काम किया जाता है। सहायक क्रिया वाज और वेयर है। साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वेयर लग जाएगी। आई, ही, सी, इट तथा शेष एक वचन के साथ वाज लगाएंगे। वी, यू, दे तथा शेष बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज और वेयर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव में टोटल चाहे जिस टेंस की पैसिव हो उसमें सब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं तथा जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके पहले हम बाई लगाते हैं। बाई लगा करके तब हम उसको लिखते हैं। जैसे तुम एक पत्र लिखते थे। तुम एक पत्र लिखते थे। अंत में पहचान क्या आई? ते थे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ, सिंपल सेंटेंस है। तो पहले ट्रांसलेशन करेंगे हम, तुम लिखते थे, एक्टिव बनाएंगे। यू बहुवचन है, हाँ, लिखते थे बहुवचन चाहे एक वचन सबके साथ सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यू लिखते थे, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। तो यू रोट, क्या लिखते थे? अपने आप उत्तर आ जाएगा अ लेटर। तो यू रोट अ लेटर। सब्जेक्ट यू है, रोट वर्ब है, अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ए लेटर सब्जेक्ट बन करके जाएगा। तो यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ लेटर। तो अ लेटर हो जाएगा, एक वचन का है। तो आई, ही, सी, इट तथा शेष एक वचन के साथ क्या बताया गया? वाज लगाएंगे। अ लेटर वाज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म पैसिव में सब में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रोट है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। अ लेटर वाज रिटेन, एक पत्र लिखा जाता था। जिसके द्वारा लिखना है उसके पहले बाई लगा देंगे। यहाँ बाई लगा दिया गया। यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही बनता है ना। तो इसकी हिंदी जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता था। तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता था। ये हुआ सिंपल सेंटेंस। और आगे बताते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 2। लड़कों ने कल एक प्रश्न नहीं हल किया। अंत में पहचान क्या है? या, ता था, ती थी, ते थे या ई ए आदि शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसा है? नहीं लगा है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है। तो पहले जब एक्टिव बनाएंगे तो जब निगेटिव सेंटेंस हो जाता तो सहायक क्रिया उसमें लगाएंगे। डिड सहायक क्रिया है एक्टिव के लिए, पैसिव के लिए वाज वेयर है। तो लड़कों ने कल एक प्रश्न नहीं हल किया। पहले कितना करेंगे? लड़कों ने नहीं हल किया। लड़कों ने, दी बॉयज, सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव में डिड होती है। नहीं हल किया, नॉट, डिड नॉट सॉल्व। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, द बॉयज डिड नॉट सॉल्व, क्या नहीं सॉल्व किया? अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन, एक प्रश्न। पूछो कब नहीं हल किया? तो अपने आप उत्तर मिलता है कल नहीं हल किया। तो कल है, कौन सा कल लगाएंगे? दो कल होते हैं, एक यस्टरडे होता है, टुमारो। तो पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, तो इसलिए बीता हुआ कल लगेगा यस्टरडे। अब पैसिव बनाते समय इसमें देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? सॉल्व है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ क्वेश्चन है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रहता हो ऑब्जेक्ट
वहां पे बन जाता है। तो एक क्वेश्चन सब्जेक्ट बनेगा, अ क्वेश्चन हो गया, सहायक क्रिया क्वेश्चन के साथ सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, वाज। अ क्वेश्चन वाज क्या किया गया, नहीं हल किया गया, है ना। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वाज नॉट सॉल्व्ड, एक प्रश्न नहीं हल किया गया। कब नहीं हल किया गया, यस्टरडे, कल नहीं हल किया गया, है ना। किसके द्वारा नहीं हल किया गया, लास्ट में अंत में लगाएंगे बाई द बॉयज। तो लड़कों द्वारा, यहां से लेंगे लड़कों द्वारा कल एक प्रश्न नहीं हल किया गया। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या उसने कल कुछ पुस्तकें खरीदा, था थी ते थे या ये, खरीदा खरीदता था या खरीदा था, पास्ट टेंस, पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य। जब पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य तो सहायक क्रिया भी पहले ही लगाएंगे, एक्टिव पहले बनाएंगे, डिड सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या डिड, क्या अंग्रेजी डिड हो गई। उसने खरीदा, इसमें नहीं बताया कि लड़का है कि लड़की है, तो उसने के सी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो। तो डिड सी क्या किया, खरीदा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म बाय, क्या खरीदा, कुछ पुस्तकें खरीदा, कुछ। सम बुक्स कब खरीदा, कल खरीदा, कल खरीदा मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे। सब्जेक्ट सी है, वर्ब बाई है, और सम बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट। अब यहाँ सम बुक्स प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट बनने जा रहा है, बहुवचन का कर्ता बनेगा। तो यहाँ डिड जहां है, यहाँ वाज लगाएंगे वेयर, तो बहुवचन है इसलिए बहुवचन के साथ क्या लगती है, सहायक क्रिया वेयर लगा देते हैं, वेयर सम बुक्स। क्या की गई, सम बुक्स, बाई का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाट, वेयर सम बुक्स बाट, क्या कुछ पुस्तकें खरीदी गई। कब खरीदी गई, कल खरीदी गई, यस्टरडे। किसके द्वारा खरीदी गई, सी का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हर बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे हर, है ना। तो क्या उसके द्वारा कल कुछ पुस्तकें खरीदी गई। 4 नंबर, क्या तुम एक गीत नहीं गाते थे, बताइए। पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है, डिड यू, नहीं गाते थे तो नॉट सिंग, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्या तुम नहीं गाते थे, क्या नहीं गाते थे, अपने आप उत्तर मिलता आ सॉन्ग, एक गीत, है ना। अब इसमें देखें कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट बनेगा, यू सब्जेक्ट है, वर्ब मतलब जो काम किया जाता है, जो गाने का काम कर रहे हैं ना, सिंग वर्ब है, और क्या गा रहा है, ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनता है पैसिव में। तो पहले तरह का प्रश्नवाचक, है ना, और क्या है, नकारात्मक एक साथ है, तो पहले सहायक क्रिया इसमें लग जाएगी। ए सॉन्ग एक वचन का सब्जेक्ट बनने वाला है, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, वाच। उसके बाद तुरंत कर्ता रखेंगे ए सॉन्ग, वाज ए सॉन्ग। अब निगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, संग। तो वाज ए सॉन्ग नॉट संग, बाय लगा देंगे, किसके द्वारा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है ना। तो क्या तुम्हारे द्वारा एक गीत नहीं गाई जाती थी। वे तुम्हें एक उपहार कब देते थे, थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कब बीच में लग गया ना तो दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य। जब दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है तो सहायक क्रिया
पहले सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखते हैं, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे कब। कब का मतलब व्हेन। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। पहले हम एक्टिव बना रहे हैं तो डिड सहायक क्रिया इसमें लगती है, तो व्हेन डिड वे सब्जेक्ट है, तो व्हेन डिड दे क्या करते थे वे, देते थे। व्हेन डिड दे गिव देते थे, क्या देते थे, एक उपहार देते थे, आ गिफ्ट। किसको देते थे, तुमको देते थे, तो टू यू, है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा तो उसके पहले टू लग जाएगा। इसके पहले भी कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक गिफ्ट है, दूसरा यू है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो चीज दी जाती है डायरेक्ट होती है, जिसको दिया जाता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ले आगे तो उसके पहले टू लग जाएगा। इस ट्रांसलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन डिड दे गिव यू पहले लगा देंगे, अ गिफ्ट बाद में लगा देंगे। इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, दे है, वर्ब गिव है, ऑब्जेक्ट इसमें दो है, गिफ्ट भी है और यू भी है। तो चाहे जिसको आप बना लो, पहले इसको गिफ्ट को बनाते हैं, फिर लिखेंगे, फिर के तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। गिफ्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो गिफ्ट क्या है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, वाज। व्हेन वाज आ गिफ्ट, क्या की गई, गिफ्ट। गिफ्ट का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, गिवन, किसको दी गई, है ना, टू यू, तुमको दी गई, किसके द्वारा दी गई, बाई। दे का ऑब्जेक्ट क्या लगा देंगे, दिन लगा देंगे, है ना। अब हम यू को सब्जेक्ट बनाएंगे। यू क्या है, बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो व्हेन तो लिखेंगे ही सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, यू के अनुसार सहायक क्रिया लग जाएगी। यू बहुवचन का है इसलिए वाज की जगह क्या लग जाएगा, वेयर। व्हेन वेयर यू वर्ब लगा देंगे, गिव का थर्ड फॉर्म, गिवन, क्या दी गई तुमको, एक गिफ्ट दिया गया, एक उपहार, है ना, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, बाई, उनके द्वारा, है ना, बाई देम। तो ये हुआ पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो आशा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।